हम साहब सूरह ताहा में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप जाएं और फिरौन के पास, तो उन्होंने और चीजों के अलावा अल्लाह ताला से अपने भाई को साथ लेने की, ताकि उनको तकवीत मिले, उसकी दरखास्त की, और वो दरखास्त अल्लाह ताला ने मंजूर कर दी। लेकिन पूरे बयानिए में जो सामना हुआ उनका फिरौन के साथ, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र ही नहीं है। ये किस वजह से हुआ और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? बहुत शुक्रिया। मूसा के सामने दो अलग अलग मिशन थे। एक ये था कि वो फिरौन के पास जाएं, उससे बात करें, उसको नसीहत करें और उससे कहें कि बनी इसराइल को अब मिस्र से जाने दिया जाए, क्योंकि बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया था कि वो फ़लस्तीन में आबाद होंगे और वहाँ अल्लाह की तौहीद का मरकज़ बनाएंगे। एक मुसलमान कौम पहली मर्तबा तारीख़ में बाकायदा तरीके पर अपनी रियासत कायम करेगी और इस तरह दुनिया में कौमी हैसियत से अल्लाह के दीन की शहादत देगी। एक पहलू ये था। दूसरा ये था कि खुद बनी इसराइल में दावत बर्पा की जाए, उनकी इस्लाह की जाए, उनके अंदर ये जज्बा पैदा किया जाए। पूरी कौम अगर ईमान ना लाती और सैयदना मूसा पर एतमाद ना करती तो वो वतन छोड़कर निकलने के लिए कैसे तैयार हो जाती। पूरी की पूरी कौम निकली है, पूरी कौम ने उनकी क़यादत में मिस्र छोड़ा है। और उस वक्त ये मालूम था कि ये सफ़र आसान नहीं है, यानी आपने सामान उठा लिया है, अब आगे कहाँ जाना है वो भी मुतय्यन नहीं था। तो इस तरह की सूरत हाल थी। उसमें हारून अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा जिम्मेदारियां कौम के अंदर अंजाम दी। तो ये बिल्कुल दो अलग अलग मामलात हैं और ऐसे ही करना पड़ा है। यानी एक तरफ वो मामला था, एक तरफ ये मामला था। इस तरह का एक ड्यूअल मिशन था उनका। उसमें उन्होंने ये चाहा कि हारून उनका साथ दें और बहुत सही मुतालबा किया।